नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैदान कारजार में गए हैं। यजीदियों ने कहा, अमर बिन साद ने कहा, लोगों यजीदियों इनको छोटा मत समझो, ये छोटे तो सही हैं मगर हमें इनका अंदाज़ जंग मालूम है, इनके बाप दादाओं की तारीख हमने पढ़ी है, ये तनहा पूरे पूरे लश्कर पर भारी पड़ते हैं, इन्हें छोटा मत समझो। अगर तुमने इन्हें छोटा समझा तो अनकरीब ये छोटे छोटे बच्चे पूरी यजीदी फौज पर भारी पड़ जाएंगे। मगर यजीदियों के हुजूम में जब बच्चे घिर जाते हैं, तनहा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20,000 का लश्कर है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है और मोहम्मद जब शहीद हो जाते हैं, आवाज आती है, हुसैन क्या है कलेजा तेरे अंदर कि अपने भांजों के जनाजे को उठा करके ले जाए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, नादानो जो इस्लाम के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है, उसके खून को देखने के लिए हमारे अंदर ताकत कल भी थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। जो इंसान दीन का खून करे हम उसको नहीं देख सकते, इस्लाम का खून हो जाए, शरीयत मिटाने पर तुल जाओ तो हमसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन जो शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए, मुस्तफा के दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है, हमारे अंदर ताकत कल भी थी, आज भी है और आखिरी दम तक रहेगी। दाना की शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान को कुर्बान करेगा, हम उसके खून को देखने की ताकत रखते हैं। इमाम पाक जाते हैं मैदान करबला में, अपने दोनों भांजे के जनाजे को उठाते हैं, लाते हैं खेमे के अंदर। ज़ैनब ने जो है सर को सजदे में झुकाया, रब का शुक्र अदा किया, रब ने तूने मेरे सदके को कबूल फरमाया है, मेरे तोहफे को कबूल फरमा लिया। ऐ मेरे मौला हम तुझसे राजी हो गए हैं, मेरे मौला हम हाथ को दुआ के लिए उठाए तो हैं मगर मेरे मौला हमारे हुसैन को भी सब्र और इस्तिकामत अता फरमा दे। हज़रत ज़ैनब फरमाती है, मेरे भैया हुसैन के बाजुओं में आहिस्ता आहिस्ता ताकत खत्म होती जा रही है। सोचो तो सही, अगर 18 साल का कड़ियल नौजवान हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, 55 साल 70 साल 80 साल, तो कई कई दिन तक हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, हमारे घर में हमारा पूरा घर मातम कदा बन जाता है, मुसीबत का मस्कन बन जाता है। क्यों हमारे घर में इंतकाल हो गया है, इमाम हुसैन का तो पूरा कुंबा लुट गया है, अनकरीब सारे लोग शहीद होने वाले हैं। इमाम पाक अपने बहन से बातें ही कर रहे थे, बहन तूने अपने सदके को कबूल करवा लिया ना, तूने अपने बच्चों को शहीद करवा डाला ना, अरे बहन तेरी गोद खाली हो गई। सोच तो सही हमारे दिल पर बीत क्या रही होगी, हमको तकलीफ कितनी हो रही है। भैया को सब्र की तलकीन देते हैं, दोनों भाई बहन बातें करते हैं। वक्त गुजरता रहा, दौड़ता हुआ इमाम हुसैन का भतीजा हज़रत कासिम बिन हसन दौड़ करके आते हैं, कहते हैं चाचा जान हमें भी मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन के सामने 18 साल का कलियल नौजवान हज़रत इमाम हसन की आखिरी निशानी ने इमाम हुसैन के कदमों को बोसा दिया, मैदान कारजार में जाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ जाने तुम हमसे करबला में जाने की इजाजत मांगते हो, ऐ मेरे भाई की आखिरी निशानी, तुम्हें तो एक आखिरी निशानी भाई के बच्चे हो, तुम चले जाओगे तो हम सूरत हसन किसमें देखेंगे। हम अपने भाई की मोहब्बत जब तड़पती थी, मेरे भाई की मोहब्बत हमारे दिल में, हम तुझे देखते थे सुकून मिल जाता था। मेरे भाई की तुम आखिरी निशानी हो, तुमसे बड़ा इत्मीनान मिलता था। तुम मैदान कारजार में जाने की इजाजत मत मांगो, हम कैसे इजाजत दे दे तुम्हें मैदान करबला में जाने की। ऐ कासिम बिन हसन सुन, जो भी जाता है वापस नहीं आता है, अगर तू चला गया हम वापस जाएंगे, अपने भाई के मजार पर हाजिरी देंगे तो क्या जवाब देंगे। इमाम पाक ने कहा तो भाई को भतीजे को जब इजाजत नहीं मिलती है, फौरन एक तावीज़ याद आ जाती है जो रुखते सफर इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम के हसन में बांधो है, कासिम के हाथों में बांधा था। बांधने के बाद कहा था, बेटा कासिम जब मुसीबत की कोई घड़ी आएगी तो इस तावीज़ को खोलना पढ़ लेना, मसला हल हो जाएगा। कासिम बिन हसन ने तावीज़ को खोला, खोलने के बाद था तो उसमें लिखा था हज़रत इमाम हसन ने, ऐ मेरे बेटे सुनो सुनो, एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी, मैदान करबला का मौका होगा, मैदान कारजार होगा, यजीदियों की तलवार होगी। उसके बाद में जब इमाम हुसैन हमारा भाई उन लोगों के हुजूम में घिर जाएगा, तुम्हारे जान की कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी जान की परवार मत करना, बल्कि अपनी जान को मेरे भाई हुसैन के नाम पर कुर्बान कर देना। अब जब वो तावीज़ को लेते हैं, हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं, हुसैन आदम ने तावीज़ को लिया, पढ़ा तो उसमें यही लिखा था, ऐ चाचा जान हमें मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दो। देखो मेरे बाप ने बहुत पहले
इजाजत दे दी थी मैदान कारदार में आपके ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, हमें इजाजत दे दी थी। मौला हुसैन फरमाते हैं, ऐ भतीजे तुम मैदान कारदार में जाने की इजाजत मांगते हो, देने की तमन्ना तो नहीं थी, हमें भेजने की इजाजत हमारा दिल नहीं दे रहा तुम्हें मैदान कारदार में भेजने की इजाजत, मगर क्या करूं इजाजत भाई ने दे दी है। मैं भाई की बात को मैं तर्क नहीं कर सकता, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, अपनी अम्मा से इजाजत ले लो। जैसे कासिम बिन हसन खेमे के अंदर जाते हैं, माँ ने कहा ऐ बेटा तू अभी जिंदा है, तूने हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान नहीं किया, हम तेरी मैयत देखना चाहते हैं। इतना सुनना था कि कासिम बिन हसन ने कहा अम्मी जान हम तो आपसे इजाजत लेने आए थे, आखिरी सलाम करने आए थे। इमाम पाक के भतीजे ने अपनी माँ से इजाजत ली है, जुल्फिकार को लिया है, घोड़े पर बैठे हैं। बैठने के बाद जैसे ही मैदान कारदार में गए हैं तो मैदान कारदार का पूरा नक्शा बदल देते हैं। तनहा कासिम है मैदान कारदार का रुख करते हैं, यजीदियों पर बरसते हैं, यजीदियों को काटते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी ताखिर हो जाती है, तांता बंधा हुआ था खेमे हुसैन से लेकर के कासिम बिन हसन जहाँ लड़ रहे थे वहां तक एक तांता बंधा हुआ था। इमाम पाक एक पहाड़ी टीले पर खड़े हुए थे, छोटा सा पत्थर था, उस पत्थर पर आ खड़े थे। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी थी, कासिम बिन हसन की माँ मुसल्ले पर खड़ी हुई थी। तब तक के जब कासिम बिन हसन के जख्मों कासिम बिन हसन को तीरों से जख्मी किया जाता है, तलवारों की वार होते हैं, तलवारों से जख्मी किए जाते हैं, आवाज आती है ऐ हुसैन क्या है ताकत अपने भतीजों को उठाने की। लेकिन जब जो है सजदे में गिरते कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे आते हैं, हुसैन पत्थर से नीचे होते हैं, ज़ैनब दरवाजे से हट जाती है, माँ मुसल्ले पर गिर जाती है। उसके बाद में थोड़ी सी ताखीर हो जाती है इमाम हुसैन को मैदान कारदार में पहुंचने के लिए। तो यजीदियों ने ये नहीं किया था कि सिर्फ सर शहीद कर दिया हो, गले को काट लिया हो, तीर चला दी हो, तलवारों से मार दिया हो, यही तक बस नहीं है, बल्कि थोड़ा सा वक्त गुजरा था, थोड़ा सा मौका जो है मैसर हो गया, थोड़ी सी ताखीर हो गई हुसैन आजम को मैदान कारदार में पहुंचने के लिए। तो यजीदियों ने क्या किया था, घोड़ा उठाया, घोड़े को चलाया, कासिम बिन हसन के जिस्म के ऊपर दौड़ाया है। बताओ तो सही, एक्सीडेंट में अगर बेटे का हाथ टूट जाए तो पूरा घर आहो भगा करने लगता है, सर फट जाए तो पूरी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर भाई बेटे को अजियत हो जाए तो तकलीफ गदा पूरा घर के लोग तकलीफ गदा मेरा मकान बन जाता है। इमाम हुसैन के भतीजे के ऊपर घोड़े चलाए जाते हैं, लाशों के हर हिस्सा जिस्म के हर आज़ा अलग हो जाते हैं। इमाम पाक जब मैदान कारदार में पहुंचते हैं क्या देखते हैं, एक हाथ दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, एक हाथ दूसरी तरफ पड़ा हुआ, सर कहीं और है, पैर कहीं और है, जिस्म का हर आज़ा अलग अलग पड़ा है। इमाम पाक ने कैसे सब्र किया होगा लोगों, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। इमाम हुसैन के सब्र पर कुर्बान, उनके इस्तेकामत पर कुर्बान, उनकी वफादारी पर कुर्बान। इमाम पाक ने अपनी चादर को बिछाया है, बिछाने के बाद कभी कासिम बिन हसन के हाथ को उठाते हैं, कभी सर को उठाते हैं, कभी पैर को उठाते हैं, कभी दिल के टुकड़े को उठा करके इमाम पाक उसी के जो है चादर में रखते हैं। बताओ लाशे की शक्ल नहीं है, जनाजे की शक्ल नहीं है, बल्कि गठरी की शक्ल बन गई है। इमाम पाक ने अपने भतीजे को गठरी की शक्ल बनाया, खेमे के अंदर आए, आने के बाद इमाम हसन की बीवी ने कहा मौला तूने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है, मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा लिया है। ऐ साहिब औलादो तो सही इमाम हुसैन के ऊपर कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। आओ एक शहादत और सुनो। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब मेरे खानदान के लोगों ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानी देना शुरू कर दिया, कोई ना बचा। अब्बास नंबरदार हैं, इनके हाथों में जो है अलम हुआ है, जो खेमे के रखवाले हैं, जो खेमे के पहरेदार हैं। अल अतश की सदाओं ने हजरत अब्बास को जोड़ा, अब्बास के जिस्म के अंदर जो कि शहादत पैदा हो जाती है। अब्बास नंबरदार जाते हैं, इमाम हुसैन के कदमों का बोसा देते हैं। इमाम हुसैन से फरमाते भैया हुसैन, आका हुसैन हमें मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। अब्बास नंबरदार से हुसैन फरमाते हैं हम किस ज़बान से तुझे इजाजत दे दे, तू ही तो खेमे का रखवाला है, तू खेमे का पहरेदार है, तू अलंबरदार है, हम तुझे मैदान कारदार में कैसे जाने की इजाजत दे दे। अब्बास फरमाते हैं ऐ आका हुसैन हमें अल अतश की सदाओं ने बेकरार कर दिया है, हमसे तुम्हारी बेटी ने कहा है, हमारी भतीजी सकीना ने कहा है चाचा क्या हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, क्या हमारा भैया अली असगर पानी मांगते मांगते आखिरी सांस को खत्म कर देगा, चाचा क्या हमारे सूखी होंठें अब तर नहीं होंगी, हमारा छोटा सा मासूम भाई अली असगर है सूखी होंठों पर सूखी ज़बान को फेंकता
देखता है तो सारे लोगों के दिल तड़प जाते हैं। चाचा क्या हमें पानी का कतरा नहीं मिलेगा? चाचा कहीं से थोड़ा पानी ला दो, चंद कतरे ही सही हमारे हुलूम में डाल दो। बेटी से अब्बास अलंबरदार ने कहा, भतीजी मैं जाता हूँ तेरे लिए पानी लेकर के आता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, पानी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी जसारत करता हूँ। मौला अब्बास गाजी हुसैन से कहते हैं, आका हुसैन हमें मैदान कारगिल में जाने की इजाजत दे दो। आका हुसैन फरमाते हैं, किस ज़बान से तुझे इजाजत दे दूं? तू हमारे खेमे का पहरेदार है, तू हमारे खेमे का अलंबरदार है, हमारे खेमे के देखने वाला है, तुझे कैसे इजाजत दे दूं? अब्बास अलंबरदार ने कहा, आका हुसैन अब वो खेमा कहाँ बचा? सारे लोगों ने तो एक के बाद दिगरी अपनी अपनी जानों की कुर्बानी दे दी है। अब खेमे की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जान को कुर्बान करना आपके नाम पर जरूरी हो गया है। अब मौला अब्बास ने पानी मशकीजे को लिया, इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी है। अब्बास अलंबरदार अलम को उठाते हैं, मैदान कारगिल में जाते हैं, यजीदियों के बीच से आपकी सवारी जाती है, यजीदियों को मारना शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं, मारते 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 काटते काटते नहरे फरात के करीब जाते हैं। जैसे गाजी अब्बास फरात के करीब जाते हैं, पानी का मशकीजा भरते हैं और उसके बाद में अपने घोड़े को पानी पीने की इजाजत देते हैं। ऐ मेरी सवारी, ऐ मेरे घोड़े तू भी पानी पी ले। मगर परवरदिगार आलम ने घोड़े को कुव्वत गोयाई अता करता है, कहता है अब्बास, ऐ गाजी अब्बास हम पानी कैसे पी ले? हमें सकीना की प्यास आ रही है, हमें पानी नहीं पीना है। चेहरे को मोड़ लेता है वो घोड़ा। उसके बाद में मौला अब्बास घोड़े पर सवार होते हैं, मशकीजे को अपने कंधे पर उठाते हैं। फिर यजीद ने पुकारा, ऐ लोगों अगर पानी का मशकीजा खेमे हुसैन में चला गया तो कोई यजीदी बचेगा नहीं, बल्कि तन्हा अब्बास पूरे यजीदियों पर काफी पड़ जाएंगे। मशकीजे को रोको, अब्बास को रोको, अब्बास को कत्ल करो। अगर अब्बास पानी दे करके खेमे हुसैन में पहुंच गए तो कोई यजीदी नहीं बचेगा। मौला अब्बास के ऊपर तीरों की बारिश होती है। आखिर में अब मौला अब्बास के दाहिने बाजू को काटा जाता है। गाजी अब्बास ने उस खेमे उस मशकीजे को अपने बाजू पे उठाते हैं, बाएं कंधे पर उठाते हैं। यजीदियों ने उस हाथ को भी काटा है, लेकिन फिर भी कुर्बान जाओ, जज्बे अब्बास अलंबरदार पर, हिम्मत अब्बास पर निसार हो जाओ। मौला अब्बास ने मानी के मशकीजे को अपने दांत से उठाया है और घोड़े पर बैठे हैं। मैदान कारगिल में यजीदियों के हुजूम में ऐसे लड़ते हैं जैसा कोई दस्तपा वाला भी नहीं लड़ता है। दस्तपा मुजाहिद मैदान कारगिल में यजीदियों के जुर्म में मारता जा रहा है, काटता जा रहा है। उसके बावजूद जब हाथ पैर ना रहे नीचे आता है, उसके बाद में यजीदियों ने जब चारों तरफ से तीरों की बारिश की तो मौला अब्बास ने कहा, अदरिकनी या अखी, अदरिकनी या अखी, ऐ मेरे भाई हमारी मदद फरमाओ। जैसे अब्बास अलंबरदार शहादत की जाम पीने वाले थे, मौला हुसैन पहुंचे हैं। सकीना से कहा, बहन ज़ैनब आज हमसे चला नहीं जाता है, आज हमारी कमर टूट गई है, इसलिए कि मेरे भाई अब्बास अलंबरदार को आज इन जालिमों ने कत्ल कर डाला है। हमारे भाई अब्बास अलंबरदार को शहीद कर दिया है, आज हमसे संभाला नहीं जाता है, आज हमसे चला नहीं जाता है, हमारी कमर दुख रही है, हमारे सर में दर्द हो रहा है। मौला अब्बास की शहादत ने इमाम हुसैन के दिल को झुंझोड़ा है, तकलीफ से चूर हो गए हैं। मौला हुसैन लेकिन उसके बावजूद जब मैदान कारगिल में जाते हैं, जाने के बाद मौला अब्बास फरमाते हैं, आका हुसैन मैंने कभी भी आपको मुकम्मल तरीके से नहीं देखा है, जब भी चेहरे को उठाया है तो आपकी जमाल की वजह से हमारी निगाहें नीची हो जाया करती थी, आंखों में खून है, आंखें खून से भरी हुई है। मौला हुसैन से अब्बास अलंबरदार कहते हैं, आका हुसैन ये देखो हमारे आंखों में खून भर गया है, कुछ ऐसा करो हमारे आंखों को साफ कर दो ताकि एक झलक आपके नूर को देख ले। मौला अब्बास कहते हैं, भैया आका हुसैन हमारे आंखों को साफ कर दो ताकि आखिरी मर्तबा मैं आपका दीदार कर लूं। आका हुसैन हमारी आंखों को साफ कर दो। मौला हुसैन अब्बास अलंबरदार की आंखों से आंखों से खून को साफ करते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान मिलता है, आंखों खोलते हैं, जमाले हुसैन देखते हैं। उसके बाद में मौला अब्बास अलंबरदार कहते हैं, आका हुसैन अब हमारा रुख मदीने की जानिब कर दो, हमारी जून निकलने वाली है। मौला अब्बास को सरकार हुसैन ने मौला हुसैन ने आका हुसैन ने अपने सीने से लगाया है। भाई के सामने भाई की जवानी लुट रही है, भाई कैसे सब्र कर रहा है। ऐ भाई के लोगों, एक दूसरे से मोहब्बत कायम करने वालों, अगर तुम्हें रिश्तेदारी देखनी है तो करबला की तारीख करो और मैदान करबला का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा इमाम हुसैन के रफ़्ता ने, इमाम हुसैन के अईज़ा ने, इमाम हुसैन के दोस्तों ने, इमाम हुसैन के भाइयों ने कैसे कैसे रिश्ते निभाए हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरा अब्बास हमारे बाजुओं में दम तोड़ देता है, आखिरी सिलसिला लेता है, जामे शहादत नोश फरमा लेता है। मौला अब्बास कहते हैं, भैया हुसैन मेरे मुझसे एक वादा करो कि हमें मैदान करबला में लेकर के जा रहे हो, मैदान करबला से हमें
अपने खेमे की तरफ मत लेके जाना, वरना अगर लेके चले जाओगे तो सकीना कहेगी चाचा वादा किया था पानी लाने का मगर ला ना सके। आका हुसैन हम कौन सा मुंह दिखाएंगे अपनी भतीजी सकीना को, लिहाजा हमको यही दफन कर दो। इमाम हुसैन ने अपने भाई मौला अब्बास के जनाजे को वही दफन कर दिया जाता है। ऐ लोगों सोचो तो सही, इमाम हुसैन के ऊपर किस कदर मुसीबत की घड़ी रही होगी, आप जरा गौर करो। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे नौजवानों का हाल ये हो गया है कि जब 9 मुहर्रम हराम की रात आती है तो हम उसे खेल कूद की रात समझने लगते हैं। हम उसे जो है अपनी आका हुसैन की मोहब्बत में वक्त को नहीं गुजारते बल्कि मेला समझने लगते हैं। हमारा नौजवान इस नशे में चूर हो जाता है। चलो इस गांव के रंगीनियां देखें, चलो उस गांव का माहौल देखें, लोगों आका हुसैन की तारीफ पढ़े, 9 मुहर्रम हराम उनके ऊपर कैसे गुजरी थी, कैसे हालात से दो चार हुए थे। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ लोगों अगर तुमको हमसे मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है तो हमारे नक्शे कदम पर अमल करो, हमारे जो है हमारे नक्शे कदम पर अमल करो। आओ एक रवायत में आपको बता दूं आका हुसैन किसके खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अहले बैत है, इनसे मोहब्बत करने का हुक्म ये दिया गया है। अहले बैत किसे कहते हैं, 2 जमातें इसके बारे में है। एक जमात का कहना है अहले बैत अज़वाज मुताहरात को खा जाता है, उलमा की एक जमात है वो ये कहती है जितने लोग मुस्तफा जान रहमत के वबा के नीचे आए थे, चादर तत्हीर में आए थे, उन लोगों को जो अज़वाज जो है उन लोगों को मुस्तफा जान रहमत के घर वाले कहा जाता है, उनको अहले बैत कहा जाता है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं जो जमात है, एक जमात का कहना है कि अज़वाज मुताहरात अहले बैत कहा जाता है, दूसरी जमात है जो कहती है अहले बैत जो लोग चादर में आए थे उनको अहले बैत कहा जाता है। वो कौन लोग थे, अली, नबी, फातिमा, हसन और हुसैन, ये 5 लोग हैं। इनको मेरे सरकार ने अपनी चादर में लिया था, इनकी शान में आयत तत्हीर नाज़िल हुई थी। आका फरमाते हैं ये मेरे 5 पंजतन हैं जिन लोगों ने इनको अपने मकानों में अपने जीने का मकसद बना लिया। ऐ लोगों अल-अत्की हर्रल वबाई हातिमा अल-मुस्तफा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। अगर मकान की बला दूर करना चाहते हो, घर से बीमारी दूर करना चाहते हो, जिस महल्ले में परेशानी आ जाए, जिस गांव में तकलीफ हो जाए, इस ताबीज को बना लो, दरवाजे पर लगा दो, बला दूर हो जाएगी। और इन 5 पंजतन को अपने दिल में बसा लो, तभी बुग़्ज़ो की आग तुम्हारे दिल से खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें इन 5 पंजतन को जीने का मकसद बनाना है। मौला हुसैन के मिशन को अपनी निगाहों के सामने रखना है। 10 मुहर्रम हराम करीब है, कल की रात में तमाम तरीके के गुनाहों में लोग मुलव्विस होंगे, लेकिन आप कतान गुनाह की तरफ मत जाना। ऐ लोगों हुसैन आजम की मोहब्बत में जियो और हुसैन आजम की मोहब्बत में मरने का शौक पैदा करो। एक ऐलान सुन लो, ऐलान ये है कि आज की इस महंगाई के जमाने में कोई भी काम इंसान करता है तो उसे 2 4 होना पड़ता है, मेहनत तो मशक्कत करनी पड़ती है। कुर्बान जाए हम हौसले निजाम भाई के हौसले को सलाम करते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से इस महफिल को सजाया है, रचाया बसाया है। पूरे गांव के लोगों ने काफी लोगों ने साथ दिया भी होगा, लेकिन आवाज दे रहा हूँ लोगों, जैसे मौला मेरे सरकार ने हजरत उमर इब्न खत्ताब को और मौला सिद्दीक़ अकबर को दावत दी थी, आवाज दिया था आज इस्लाम को तुम्हारे चंदे की जरूरत है, तो लोगों ने अपने अपने माल का आधा आधा हिस्सा किया था, किसी ने 3/4 हिस्सा किया और सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अपने पूरे माल को मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में लेकर के पहुंचे थे। हम आपसे पूरे माल की जो है सवाल नहीं करते, आपसे दौलत का सवाल नहीं करते, आपसे माल दौलत के सवाल नहीं किए जाते, आपसे ज्यादा चंदे का सवाल नहीं किया जाता। जनाब निजाम भाई साहब ने इस जलसे को मेहनत और मशक्कत से सजाया है। अगर आप चाहें तो आका हुसैन के दीवाने बन करके उनके चाहने वालों में अपना नाम लिखाएं और जो भी आपके पास मैसर हो, 1000 2000 400 500 जिसके पास जो हो जाए, हमारे सामने नहीं, हमारे जाने के बाद या हमारे आने से पहले निजाम भाई के हाथ में हाथ दे दे और जो भी चंदा आपसे हो सके उनके हाथ में दे दे और ये कहें आप तन्हा ना है, आप तन्हा हरगिज ना हो, आप तन्हाई महसूस ना करें, हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। इस तरीके से हमें जो है एक दूसरे से भाईचारगी निभानी चाहिए। आका हुसैन के जलसे में हमारा अगर 10 रुपया 20 रुपया 100 200 500 1000 2000 खर्च हो गया, अगर रब ने कबूल फरमा लिया तो मालूम है इस दिन के सदके में जिसने खर्च कर दिया आका हुसैन के सदके में, अगर रब ने कबूल फरमा
लिया तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारा उक़बा भी समझ जाएगा, माल का सदका भी निकल जाएगा, हुसैन के सदके में तुम्हारी अतियात भी कबूल हो जाएगी, तुम्हें सवाब मिलेगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हमारे कहने में या आपको सुनने में लफ्ज़न सहवन कसदन अगर कोई खता हुई हो तो मौला उसे माफ फरमाए। कल इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबीह पैगंबर जनाब अली अकबर की शहादत, सैयदना अली असगर की शहादत और मौला हुसैन की शहादत इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अगर आपसे गुजारिश है कल जल्दी प्रोग्राम भी खत्म होगा, जल्द से जल्द प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप लोग जल्द आ जाइएगा और पूरी दिलजमई के साथ आइए। बस कल आखिरी दिन है, उसके बाद में 12 तारीख को बाद करबला बयान किया जाएगा। बाद करबला किसे कहा जाता है वो कल इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। वो मालेना इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।